स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्या हम अपनी अनंत क्षमताओं को पहचान पा रहे हैं? श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा इतनी सूक्ष्म और महान है कि उसे देखना, सुनना या समझना ही एक आश्चर्य के समान है। व्यावसायिक नेतृत्व यानी कि लीडरशिप में ये डीप सेल्फ अवेयरनेस और जटिल समस्याओं को समझने की अंतर्दृष्टि का आधार बनता है। श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् ददति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसके बारे में आश्चर्य से बोलता है और कोई इसे आश्चर्य से के साथ सुनता है, किंतु सुनकर भी इसे वास्तव में कोई नहीं जान पाया। व्यापार और व्यवहार में 3 बड़ी सीख है इसमें। एक, विस्मयकारी दृष्टिकोण। जिस प्रकार आत्मा को समझना कठिन है, उसी प्रकार इनोवेशन और आउट ऑफ द बॉक्स विचार पहले आश्चर्यजनक लगते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि को व्यापार और व्यापार के लिए व्यापक रखना चाहिए। दूसरी बात, गहन विश्लेषण। बाजार के अनगढ़े संकेतों को समझने के लिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं, उसे आत्मसात करना आवश्यक है। सतही ज्ञान से ऊपर उठकर गहराई में उतरे। और तीसरी बात, अंतिम सत्य की खोज। एक सफल उद्यमी वही है जो जटिलताओं के बीच भी मूल सत्य और संभावनाओं को खोज लेता है, भले ही वे दूसरे के लिए असंभव या आश्चर्यजनक हो। क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा अनुभव रहा है जिसने आपके सोचने का ढंग ही बदल दिया? यदि हाँ, तो कमेंट में अमेज्ड ऐसा लिख सकते हैं। यदि आत्मा अजय और आश्चर्यजनक है, तो शोक का क्या स्थान? अगले श्लोक में श्री कृष्ण इस चर्चा का निष्कर्ष देंगे। जानने के लिए नेक्स्ट ऐसा कमेंट कर सकते हैं।